बॉम्बे के अंदर राधी माता करके एक सिंधी माता थी, क्लास में आती थी, खास पढ़ी लिखी नहीं थी, गुरुमुखी भाषा उनको थोड़ी कुछ आती थी और पढ़ी लिखी नहीं थी। सेंटर पर आएंगी, सेवा करेंगी, हाँ, अपने किचन में जाएंगी, खाना पीना बनाने में मदद करेंगी, ऐसे ऐसे और की सेवाओं में मदद करेंगी। उसने जो भी बाल विधवा थी, माना उसकी शादी हुई थी, 12 साल की उम्र में शादी हुई थी और 14 साल का उसका पति था। 1-2 साल में ही 14-15 साल की हुई और उसके पति ने शरीर छोड़ दिया था, तो बाल विधवा थी। तो इसके कारण ज़्यादा कुछ कमाई भी उसके पति की नहीं थी जिसके आधार पर उनका जीवन व्यवहार चले। और उनके उसने फिर भी उसने व्हील बनवाई थी। मुझे कहा था कि रमेश भाई आप व्हील बना दो, मेरे पास जो भी संपत्ति जो भी है। मैंने कहा कितनी संपत्ति होंगी? कहा 1200-1500 आदि जो भी है, मेरे कपड़े आदि जो भी है ना, वो सारा ही बाबा की सेवा में सफल हो जाए, इस प्रकार से मेरा जो भी है सब कुछ बाबा का ही है, मैं उसमें सफल कर दो। तो मैंने व्हील भी बना दिया था। और उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े 1-1.5 साल के अंदर ही उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और उसका शरीर छूट गया। शरीर छूट गया तो उसके बाद जो है ना, उस जमाने में बाबा जो है संदेशियों के तन में शरीर छोड़ने वाली आत्माओं को भेजते थे मिलने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर परिवार छोटा था। अब तो काफ़ी बड़ा हो गया, इसलिए अभी वो बाबा ऐसा कारोबार नहीं करते हैं। तो 63 की या 64 की शुरुआत की बात है और आदि माता की आत्मा जो है हमारी दादी पुष्प शांता के तन में आई और आकर के सबसे मिली। आके सबसे मिली तो मैं भी वहाँ बैठा हुआ था। तो इन्होंने अपना अनुभव सुनाया। इन्होंने कहा कि बाबा ने मुझे ऊपर रखा हुआ है वतन में, 3-4 दिन मैं वहाँ रहूँगी, उसके बाद बाबा मुझे भेजने वाले हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको बाबा कहाँ पर नया जन्म देंगे? तो उन्होंने कहा कि बाबा मुझे जो है ना एक बहुत पैसे वाले रॉयल परिवार के घर में जन्म देने वाले हैं। मैंने कहा आपको तो राधी माता, आपको तो बाबा की लॉटरी मिल गई। आपने कोई ऐसी तो सेवा किया नहीं है जिसके कारण आपको कोई बहुत पैसे वाले रॉयल बड़े घर में जन्म मिले। तो राधी माता ने मुझे कहा कि हाँ रमेश, मुझे भी मालूम है। मुझे जब बाबा ने कहा कि तुम्हारा जन्म जो है बहुत पैसे वाले रॉयल घर में जन्म होने वाला है, तुम्हारा बहुत भाग्य श्रेष्ठ बना हुआ है, तुमने बहुत कमाई जमा की हुई है। तो राधी माता ने कहा कि मैंने बाबा को कहा कि नहीं बाबा, मैंने ऐसी कोई कमाई जमा नहीं की, मैंने ऐसी कोई दुआएं जमा नहीं की हुई है। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्ची, तूने बहुत कमाई जमा की हुई है। तो कहा कैसे? कहा दुनिया में भी जो परीक्षाएं होती है ना, परीक्षाओं में पास मार्क के आधार पर होता है ना। 35% मार्क मिलता है तो पास क्लास होता है, 50% मार्क होता है तो सेकंड क्लास होता है, और 65% मार्क होता है तो फर्स्ट क्लास होता है, और 70 से ऊपर होता है तो डिस्टिंक्शन होता है। तो बाबा ने कहा, उनको बहुत सुंदर बात कही है कि बाबा ने कहा कि मैंने आप बच्चों को बता दिया है, अंतिम परीक्षा में 2 ही प्रश्न आने वाले हैं। अंतिम परीक्षा में 2 ही प्रश्न आने वाले हैं कि कहाँ तक तुम बच्चे नष्टो मोहा बने हुए हो और कहाँ तक स्मृति लब्ध्वा। गीता में भी अंत में अर्जुन ने कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा शिष्यस्ते हम साधि माम ताम शरणम प्रपन्नम। इस प्रकार से अर्जुन ने कहा भी है। तो बाबा ने कहा मैंने पहले से ही आप सभी बच्चों को बता दिया है कि अंतिम परीक्षा इन 2 पेपरों के आधार 2 प्रश्नों के आधार पर होंगी, कहाँ तक आप नष्टो मोहा बने हुए हो। तो बाबा ने कहा कि तुम नष्टो मोहा की पेपर में सफल 100% मार्क्स से सफल हो गई है, क्योंकि तूने अपना जितना भी जो भी कुछ था उसको जीते जी व्हील बना करके सफल किया है। तो 70% मार्क वाले को भी डिस्टिंक्शन होता है। बाबा ने कहा इसमें तो तुमने 100% मार्क लिया। हाँ, 100 आउट ऑफ 100। हाँ, जो यहाँ इतने होशियार बैठे हुए होंगे उनको मालूम है 100 में से 100 मिल जाए तो कितनी गौरव की बात होती है। तो बाबा ने कहा कि तुमने 100 में से 100 मार्क लिए हुए हैं, तो मुझे ज़रूर तुमको एक्स्ट्रा गिफ्ट, एक्स्ट्रा मदद, एक्स्ट्रा बल को, एक्स्ट्रा दुआएं तुमको देनी पड़ेंगी, और इसलिए तुमको
रिच रॉयल परिवार में तुमको जन्म बाबा तुमको देगा। तो इस प्रकार से नष्ट मोह आदि परीक्षाएं, ऐसी जो भी परीक्षाएं जो होती है, चांस सबको मिलता है। तो कहीं जो है ना अपने इधर उधर के चांसों में बिता लेते हैं,